हेलो दोस्तों। तो दोस्तों, अगर आपने भी अपना 10th या फिर अपना 12th पास कर लिया है और आगे चल के आपका सपना है कि आप एक जूनियर इंजीनियर यानी कि जेई बने, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में आपको जूनियर इंजीनियर के बारे में पूरी डिटेल्स में बात करने वाले हैं। जैसे कि जूनियर इंजीनियर के क्या होते हैं, इनके लिए आपके पास योग्यता क्या होनी चाहिए, कौन सा आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए, कितनी आपकी उम्र होनी चाहिए जूनियर इंजीनियर बनने के लिए, कौन सा आपको एग्ज़ाम देना पड़ता है, एग्ज़ाम का सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न कैसा होता है, और यदि आप एक जूनियर इंजीनियर बन जाते हैं तो आपको सैलरी कितनी मिलती है, इन सब के बारे में पूरी डिटेल्स में इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले यदि आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगे, अच्छा लगे, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट करके ये वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, अगर हम बात करें जूनियर इंजीनियर के बारे में, तो जूनियर इंजीनियर की जो पोस्ट होती है वो लगभग सभी सरकारी विभाग में होती है। दोस्तों, जैसे कि रेलवे हो गया, पीडब्ल्यूडी हो गया, या फिर बिजली विभाग हो गया। इसके अलावा पीएसयू जैसे कि जेएआईएल, इसके साथ साथ बीएचईएल, इसके बाद इंडियन ऑयल में भी इसकी ज़रूरत पड़ती है, और कई सारे प्राइवेट कंपनियों में भी जेई यानी कि जूनियर इंजीनियर की ज़रूरत पड़ती है, जैसे कि रिलायंस हो गए, टाटा मोटर्स हो गए, इन सब में भी जूनियर इंजीनियर की ज़रूरत पड़ती है। तो दोस्तों, अगर आपका सपना है या फिर आप एक ऐसे करियर के तलाश में है जहां से आप अच्छी खासी अर्निंग कर सकें, तो जूनियर इंजीनियर आपके लिए एक अच्छा विकल्प हो सकता है। दोस्तों, अगर आप एक जूनियर इंजीनियर बनना चाहते हैं तो उसके लिए आपके पास योग्यता क्या होनी चाहिए, आइए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं। दोस्तों, योग्यता में सबसे पहले नंबर पे आता है कि आपका 10th या फिर आपका 12th पास होना चाहिए। दोस्तों, 10th या फिर 12th पास करने के बाद यदि आपने 10th पास किया है तो आपको 3 साल, यदि आपने 12th पास किया है तो आपको 2 साल का पॉलिटेक्निक या फिर डिप्लोमा कोर्स में आपके पास डिग्री होनी चाहिए। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं, जो काफ़ी सारे स्टूडेंट को ये समझ में नहीं आता है कि हम पॉलिटेक्निक और डिप्लोमा किस फील्ड में आपका होना चाहिए। तो आपका जो फील्ड होना चाहिए वो ऑटोमोबाइल होना चाहिए, मैकेनिकल होना चाहिए, या फिर कंप्यूटर, या फिर आप इलेक्ट्रॉनिक्स से कर सकते हैं, केमिकल या फिर टेक्सटाइल्स, या फिर माइनिंग के फील्ड में आपका डिप्लोमा या फिर पॉलिटेक्निक कोर्स होना चाहिए। दोस्तों, अगर आपने बीई या फिर बीटेक कोर्स भी किया है फिर भी आप जूनियर इंजीनियर के लिए आवेदन कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि आपकी उम्र क्या होनी चाहिए एक जूनियर इंजीनियर बनने के लिए। तो आपकी उम्र जो होनी चाहिए वो 18 से 32 वर्ष के बीच में होनी चाहिए यदि आप एक जूनियर इंजीनियर बनना चाहते हैं। तो ये सारा क्वालिफिकेशन यानी कि आपके पास योग्यता होनी चाहिए, तभी आप एक जूनियर इंजीनियर बन पाएंगे। अब आइए पूरी डिटेल से बात कर लेते हैं, यानी कि 10th या फिर 12th से लेके एक जूनियर इंजीनियर बनने तक क्या क्या करना होता है, पूरी जानकारी बात कर लेते हैं पूरी डिटेल्स में। दोस्तों, एक जूनियर इंजीनियर बनने के लिए जैसे कि सबसे पहले हमने आपको बताया कि आपका 10th या फिर 12th पास करना होगा। जैसे आप अपने 10th या फिर 12th पास कर लेते हैं, इसके बाद आपको जैसे 10th के बाद आपको 3 साल, या फिर अपने 12th पास किया है तो आपको 2 साल का पॉलिटेक्निक या फिर डिप्लोमा कोर्स करना होता है। डिप्लोमा हमने यहाँ पे पहले बता दिया, ऑटोमोबाइल, मैकेनिकल, कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक्स, केमिकल, टेक्सटाइल और माइनिंग की फील्ड में आप कर सकते हैं। और यदि आप इसमें नहीं करना चाहते, बीई या फिर बीटेक भी कोर्स किया है, फिर भी आप जूनियर इंजीनियर के लिए आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों, जैसे ही आप अपना ग्रेजुएशन में अपना पॉलिटेक्निक या फिर डिप्लोमा का या फिर बीई या फिर बीटेक कोर्स कर लेते हैं, इसके बाद आपको एसएससी द्वारा जेई की वैकेंसी निकाली जाती है, यानी जूनियर इंजीनियर की वैकेंसी निकाली जाती है एसएससी द्वारा। दोस्तों, जब वैकेंसी आती है तो उसमें आपको आवेदन करना होता है। आवेदन करने के बाद सबसे पहले आपका रिटन एग्जाम कराया जाता है। दोस्तों, रिटन एग्जाम में काफ़ी सारे स्टूडेंट के कन्फ्यूज़न होता है कि कौन कौन से सब्जेक्ट से इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है और कितना पेपर कराया जाता है। दोस्तों, अगर हम बात करें रिटन एग्जाम में, तो आपका 2 पेपर कराया जाता है। पहले पेपर की बात कर लेते हैं, तो पहला पेपर जो होता है वो आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, यानी कि ऑनलाइन पेपर आपको देना होता है, जिसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दोस्तों, इसमें आपको 200 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसके लिए 200 मार्क इसमें निर्धारित होते हैं। दोस्तों, इसके लिए पेपर को हल करने के लिए 2 घंटे का इसमें आपको समय भी दिया जाता है। इसमें बात करें तो जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और जनरल अवेयरनेस एंड इंजीनियरिंग, ये सब्जेक्ट से आपको पहले पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है। दूसरे पेपर की बात करें तो दूसरा पेपर जो होता है आपका ऑफलाइन पेपर होता है। दोस्तों, ऑफलाइन में जिसमें आपको 300 मार्क इसमें निर्धारित होते हैं। इस पेपर को हल करने के लिए 2 घंटे का समय दिया जाता है, यानी कि यह सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होता है, जिसमें आपको रिटन एग्जाम कराया जाता है या ऑफलाइन एग्जाम होता है दूसरा पेपर। आपको दोनों ही पेपर को क्लियर करने के बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, जिसमें आपको 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट और आपके जो भी कोर्स किया है, पॉलिटेक्निक या फिर डिप्लोमा या फिर बीई या फिर बीटेक किया है, उसके सर्टिफिकेट मांगा जाता है। इसके बाद का जो भी वहाँ पे डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं आपको वहाँ पे सबमिट करना होता है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को क्लियर करने के बाद आपका मेरिट लिस्ट बनाया जाता है। जैसे ही आप मेरिट लिस्ट में अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आप इस तरह से आप एक जूनियर इंजीनियर बन जाते हैं। तो ये पूरा प्रोसेस होता है जूनियर इंजीनियर बनने का। आइए बात कर लेते हैं, जो काफ़ी सारे स्टूडेंट जानना चाहते हैं कि जूनियर इंजीनियर की सैलरी कितनी होती है। दोस्तों, अगर हम बात करें जूनियर
इंजीनियर की सैलरी की तो इनकी सैलरी लगभग 40,000 से 50,000 रुपये इनकी प्रति मंथ इनकी स्टार्टिंग सैलरी रहती है। और जैसे जैसे इनका एक्सपीरियंस बढ़ता है इनकी सैलरी भी बढ़ती रहती है और गवर्नमेंट द्वारा काफ़ी सारे भत्ते भी इनको प्रोवाइड किए जाते हैं। दोस्तों ये थी जानकारी कि जूनियर इंजीनियर कैसे बने। आई होप आप समझ गए होंगे कि जूनियर इंजीनियर बनने के लिए हमें क्या क्या करना होता है। आई होप ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय।